Hello everyone, very good morning, very welcome to all of you and most welcome to most precious personality in business जो आपको सिखाते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को फाइनेंस और सर बेहतर बता पाएंगे आपको कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके बिजनेस को कैसे ग्रोथ पर लेके जाती है। तो आइए एक वार्म वेलकम करते हैं वेरी ऑनरेबल संजय कथुरिया सर का, जो एक बिजनेस कोच है, एक फाइनेंस कोच है और आपके प्रॉफिट में आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को कैसे मेंटेन करते हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, वेरी वार्म वेलकम आपको। थैंक यू सो मच। तो मैं एक बार चाहूंगी, थैंक यू सो मच साक्षी मैम। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपनी जो भी वर्किंग है या जो भी चीजें हैं वो आप मेरे व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को जरूर से बताएं कि आप कैसे लोगों को हेल्प करते हैं बाय द योर जर्नी एंड योर लर्निंग। या तो थैंक यू सताक्षी मैम फॉर कॉलिंग मी टुडे। और मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ कि अब आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग होगी। पर मैं बेसिकली जो करता हूँ वो हेल्प करता हूँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस में खासकर ग्रो करने के लिए। बिजनेस में फाइनेंस और स्ट्रेटजी में हेल्प करता हूँ और इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करता हूँ। तो ये मेरे दो मेजर काम है जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। और मेरी कंपनी का नाम है प्रॉफिट्स फर्स्ट। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है कि मैं प्रॉफिट्स पे फोकस करता हूँ। और YouTube पे मेरा एक चैनल है प्रॉफिट्स फर्स्ट संजय कथुरिया के नाम से। तो ये मेरे काम है, दिस इज व्हाट आई डू। आप लोगों को भी प्रॉफिट अगर शेयर करना हो तो सर के चैनल पे जाकर के सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे और बेहतर तरीके से छोटी छोटी चीजों के साथ ग्रो करा सकते हैं। राइट सर? जी बिल्कुल। चलिए अब हम देखते हैं कि संजय सर ने तो आपका बिजनेस तो ग्रोथ करा दिया, आपके बिजनेस को लेके चीजें बता दी, पर सर की पर्सनल चीजों को लेकर के, उनके बिजनेस को लेकर के, उनकी ग्रोथ को लेकर के कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सर चलें इस जर्नी पर आगे। बिल्कुल, वेटिंग ईगरली वेटिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच। हमारा जो फॉर्मेट है वो वैसा ही है। पास्ट में पहले हम लेके जाते हैं, पता करते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी आपके साथ कैसे कनेक्ट हो रही है या नहीं। तो पास्ट के कार्ड्स निकालेंगे एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की तरफ चलेंगे। तो चलिए यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लेते हुए, उनसे परमिशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं भाई, आप अब मेरी फाइल खोल रहे हो। मेरे कार्ड्स में यूनिवर्स ने भी आपके कार्ड्स दिए हैं। देखिए पास्ट में ये 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। मतलब पास्ट आपसे 10-12 साल पहले जब आपने अपनी जिंदगी स्टार्ट करी, हम तब मानते हैं जब तक हम अपने पेरेंट्स के अंडर में रह के उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते हैं तब हमारी जिंदगी स्टार्ट नहीं होती है। हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है जब हम उसको लेकर के आगे चलते हैं। तो वैसा, तो अभी जो ये 3 कार्ड्स आए हैं इनमें एक कार्ड, 2 कार्ड्स तो बहुत ब्लेस्ड है, पर एक कार्ड है जो आपको थोड़ा सा आगे बताता है। चलिए हम इसको बता देते हैं। आपके पास एक ऐसा कार्ड आया है जो कि 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। आप देख रहे हैं कार्ड की मतलब एक ऐसी चीज है जिसने बैक में आपको पेन दिया हुआ है, यानी कि पास्ट की कुछ एनर्जी ऐसी रही होगी जिसमें बहुत सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में पेनफुल एरिया भी रहा, और वो पेनफुल एरिया रिलेटेड टू रिलेशनशिप रहा, क्योंकि 6 ऑफ कप आया है, ठीक है। ये एक तरीके से देखा जाए 6 ऑफ कप, 6 नंबर जो कि शुक्र का नंबर होता है, कप्स मतलब अपॉर्चुनिटी होती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पास्ट में आपको मिली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ आपने ग्रो भी किया है। आपका एक लर्निंग फेज पास्ट में बहुत अच्छे लेवल पर रहा है, आपने बहुत कुछ रिसीव किया है। ना सिर्फ आपने फाइनेंशियली अबंडेंस क्रिएट किया बल्कि आपने लर्निंग में भी अपने आप को बहुत ग्रो किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्हाइट कलर्स के फ्लावर्स आए हैं, ठीक है। तो ये आपकी लर्निंग को दर्शाता है। तो आपने काफी अच्छी लर्निंग करी, और ये लर्निंग आपने कई बार तो खुद के एफर्ट से और कई बार दूसरों के द्वारा आपको खुद एक अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर बुला करके भी दी गई है।
जी जैसे होता है ना कि समटाइम मैं सीखती हूँ किसी के साथ जा करके, जैसे मैंने आपसे सीखा फाइनेंस कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। लेकिन समटाइम क्या हुआ कि मुझे किसी ने कहीं पर बुलाया और वहां पे एज डिफॉल्ट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो वैसी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि लर्निंग की चीजें आपको बहुत अच्छी मिली है। ये लर्निंग आपके रिलेशनशिप से लेकर के, फाइनेंस से लेकर के, साथ ही साथ आपके जो आसपास की चीजें चल रही थी उस समय, इवन खास तौर से जो ये चीट वाला प्रोसेस आया, मतलब चीट नहीं कहेंगे, एक तरह से पेनफुल टाइम रहा। चीटिंग की एनर्जी उतनी नहीं आ रही, लेकिन पेनफुल टाइम जरूर रहा है आपके लिए, ठीक है। तो वो इसलिए रहा क्योंकि आपके माइंड में इसको मेंटेन करने का था, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को और फैमिली को, चीजों को लेके आगे जाने के बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपके अंदर थे। शायद आप उसको उस तरीके से नहीं ले जा पाए जैसा ले जाना चाहते थे। ये पास्ट के जो कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, तो मैं ये कहूंगी कि पास्ट में अपॉर्चुनिटी बेहतर मिली है आपको, ऐसा, ठीक है। मैं एक कार्ड और निकालूंगी बिकॉज दो कार्ड सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर ही आए हैं, तो मैं एक बार आपको पास्ट को लेकर के कुछ कार्ड्स और निकालूंगी फॉर क्लेरिफिकेशन टू अदर एरियाज। पास्ट के कार्ड से फिर भी वही आए हैं। अगर मैं देखूं तो सॉरी, वापस से वही कार्ड्स आया है आपके पास। देखें तो ये कार्ड में आप देखिएगा एक बुजुर्ग बैठे हैं जी, ठीक है। किसी बुजुर्ग का बहुत बैक सपोर्ट रहा है, अगर मतलब किसी ऐसे बंदे का जो आपसे बहुत बड़े हो, इवन आपसे 2-3 साल 4 साल भी बड़े हो, जरूरी नहीं है वो पिता ही हो, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में किसी बड़े इंसान का, आपकी एज से बड़े इंसान का आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम बैकफिट से जरूर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डॉग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके पास लॉयल फ्रेंड्स भी रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको अनकंडीशनली सपोर्ट किया होगा। तो पास्ट में अप्रोक्सीमेटली 10 साल पहले, 10 या 11 साल पहले आपके समय ऐसा था कि जिस समय आपको ये सपोर्ट सिस्टम बहुत मिला, और उस समय आपने फाइनेंस भी बहुत अच्छे लेवल पर क्रिएट किया। फैमिली वाला पार्ट भी आता है यहाँ पे कहीं ना कहीं, कि वो चीज ने आपको भी कहीं ना कहीं ग्रो कराया। जरूरी नहीं होता कि, कहते हैं ना, सुख से लर्निंग नहीं आती, सुख से अर्निंग नहीं आती। अक्सर क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा फेज आता है जो आपको पेनफुल देता है, वो आपकी लर्निंग भी ज्यादा बढ़ाता है और आपकी अर्निंग भी बहुत बढ़ाता है। जब आप उससे निकलना, तो वो एक टाइम रहा होगा आपकी लाइफ में वैसा। ट्रू, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये पेनफुल एरिया ने आपको बहुत लर्निंग दी है, बहुत अर्निंग दी है, बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस दी है, और बहुत किसी का सपोर्ट रहा है। तो ऐसा सपोर्ट था सर आपके पास? बिल्कुल था, सपोर्ट मेरे को हमेशा रहा है। और जैसे आपने कहा कि दोस्तों का भी रहा है, इन टर्म्स ऑफ बहुत लॉयल फ्रेंड्स मिले हैं, बुजुर्गों का भी रहा है। बुजुर्गों में अगर मैं कहूँ तो जैसे मेरे अंकल हैं, चाचा जी हैं, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं मेरे ग्रोथ के प्रति। ऑब्वियसली मेरे फादर तो रहे हैं, बट मेरे चाचा जी भी बहुत एक्सट्रीमली सपोर्टिव रहे हैं मेरे ग्रोथ के प्रति। तो यस, यू आर राइट कि ये सपोर्ट मेरे को हमेशा रहा है। तो अभी जो ये पास्ट की एनर्जी रही है, और पास्ट में आपने फाइनेंस भी अच्छा मेंटेन किया, मतलब आपने फाइनेंशियल अबंडेंस भी प्राप्त की है अच्छी, तो ऐसा है आपके पास्ट में? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये थी हमारी पास्ट की। मैं ये मानती हूँ कि अभी आपके बताने के हिसाब से कि जो कार्ड्स हमारे आए वो आपकी एनर्जी के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम सर बढ़े आगे प्रेजेंट की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा चल रहा है अभी? तो अभी बहुत बढ़िया। एक बहुत ही ब्लेस्ड चीज थी जो मैंने अभी भी आपसे बोली थी कि हमने जब रीडिंग स्टार्ट की, जब हमने कनेक्ट किया तो 11-11 का टाइम था, और जब आपके पास कार्ड भी आया तो वो 11-11 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अरे वाह, ठीक है, ये एक तरीके से अबंडेंस का कार्ड होता है सर। मतलब इसको आप ऐसे देखें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक फाइनेंशियल ग्रोथ को दर्शाता है, साथ ही साथ आपके लाइफ में ऐसी चीजों को भी दर्शाता है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं ना, कुछ नई प्लानिंग, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी तरफ आपके एक्शन को भी दर्शाता है।
कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपने एक पिक्चर बनाई है। ऑब्वियसली बात है, हमारा एक्शन से पहले बहुत कुछ क्रिएट हो चुका होता है माइंड में। जब वो माइंड में क्रिएट हो चुका था, एक पिक्चर, एक पैराग्राफ, एक मैप हम दे चुके होते हैं, तब हम उस पर चलना शुरू करते हैं, राइट। तो वो जो मैपिंग आपने अपने माइंड में की है, उसको लेके आपने एक्शन अभी रिसेंट में लिया है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे मान के चलते 4 वीक पहले या 4 मंथ पहले? 4 मंथ्स पहले, 4 जनवरी। अच्छा, जनवरी में आपने कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो ये जो स्टेप्स आपने लिए हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अबंडेंस को क्रिएट करेगा। एक तरीके से ऐसे मान के चलिए कि वो आपको सेलिब्रेशन देगा। बहुत सारे ऐसे चांस आएंगे जिसमें आपको सेलिब्रेशन क्रिएट होगा। अगर आप पौधे लगाते हैं, छोटे पौधे, क्योंकि 4 नंबर आया है, तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी यूनिवर्स की तरफ से कि आपको छोटे पौधे जो होते हैं ना, गमले में लगते हैं, जो राहु का कारक होते हैं, उनको लगाने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब अपने दिन के, वैसे आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, पर फिर भी कोशिश कीजिए कि आपका जो मी टाइम होता है, वो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप अपने छोटे छोटे पौधे को लगाने में भी दीजिए। यहाँ पे हरफन का कार्ड आया है, ये मैरिज का कार्ड होता है। इसको लेकर के कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं, किसी रिलेशनशिप को लेके या चीजों को लेके बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये फाइनेंस को फ्रीडम की तरफ ले जाने की, ये बिजनेस ग्रोथ को भी दर्शाता है। रेड कलर की एनर्जी है, रूट चक्र की एनर्जी है, और रूट चक्र रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, जो रोटी कपड़ा मकान का सिंबॉलिक है, ठीक है, आपके फाइनेंस को दर्शाता है। तो फाइनेंशियली फ्रीडम आपकी तरफ जरूर आ रही है। अगले 5 मंथ में कुछ ना कुछ आपको ऐसा रिसीव होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ऐसा होता है ना, कुछ हमारी लाइफ में ऐसा आता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है, एंटिसिपेट नहीं किया होगा। हाँ, तो वैसा कुछ आपकी लाइफ में कमिंग है थ्रू द यूनिवर्स। ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स का कार्ड है, जो आपकी तरफ एक रिस्क जोन के साथ, आप देखिए यहाँ पे सॉर्ड है, ठीक है, तो रिस्क मतलब आपने रिस्क ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, उसके कारण आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग्स आ रही है जो आपको ग्रोथ देगी, और ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और जब हम अंडर डिवाइन और मैं अगर ऐसे कहूँ तो प्रेजेंट आपका काफी अच्छा चल रहा है। मतलब एक तरीके से आप सेटिस्फाइड हैं कि मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ, मैं चीजें पे एक्शन ले पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो तीनों कार्ड आए हैं ना, ये मेरे टैरो कार्ड के ब्लेस्ड कार्ड में मानते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। अभी मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, और जो मेरे को चाहिए उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है। तो आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। दैट मींस इम्पोर्टेंट यही है कि जो हमें मिल रहा है, हम उसके लिए अगर ग्रैटिट्यूड है तो मिलने वाली जो संख्या है वो बहुत और बढ़ जाती है। समटाइम क्या होता है ना, हमारे पास बहुत कुछ होता है पर हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते। ट्रू, है ना, ट्रू, सही कह रहे हैं आप। वो ग्रैटिट्यूड अगर है आपके पास, तभी ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। ये तो जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड से भरेंगे, जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ज्यादा ही ये एनर्जी आपकी तरफ। प्रेजेंट आपका बहुत अच्छा जा रहा है, मैं ऐसा कहूँ। आप बताएं। सब ठीक है, अच्छा बुरा मैं नहीं कहता, पर सब बिल्कुल ठीक है, मतलब नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। मैं ऐसा मानती हूँ सर कि अगर हम अपनी जर्नी पर हैं, माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, चीजों को क्रिएट कर पा रहे हैं, उसके लिए एक्शन ले पा रहे हैं, और वो एग्जीक्यूट हो करके हमारे लिए रिजल्ट भी ला रहा है, तो हमारा समय अच्छा है, समय ठीक चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी प्रेजेंट की ही मैं बात कर रही हूँ कि प्रेजेंट में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वापस से 9 आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 9 मंथ पहले आप कुछ टेंशन में थे, 9 महीने पहले, 9 मंथ पहले आपके माइंड में कुछ स्ट्रेस चल रहे थे, जिसको आपने काफी अच्छे लेवल पर रिमूव किया है अपने आप से, ठीक है। ऐसे मान के चलिए कि इसको रिमूव करने में आपने 7 मंथ बिफोर एक्शन ले लिया था, 6 to 7 मंथ बिफोर एक्शन ले लिया था फॉर रिमूविंग, जिसकी वजह से ये अबंडेंस अभी आज की डेट में आपके पिछले 4 महीने पहले क्रिएट हुई, जिसको आपने एक्शन में कन्वर्ट किया है। राइट, तो वो चीजें हैं। प्रेजेंट देखा जाए तो ब्लेस्ड है, आपके ऊपर शिवा शक्ति की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। शिवाई की जो है, मतलब शिव जी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। एक एस्ट्रल ऑरा होता है, ऑरा डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स होते हैं, फिजिकल ऑरा,
फाइनेंस ऑरा, ठीक है। उसी तरीके से एक ऑरा होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रल ऑरा। ये ऑरा उन लोगों के साथ होता है जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मेडिटेट करें तो ही स्पिरिचुअलिटी में, उनका बिहेवियर अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो रहा है तो उसको एस्ट्रल ऑरा बोलते हैं। नॉर्मली जितने भी बड़े साधु संत होते हैं उनका 50% ऑरा एक्टिवेट होता है, मतलब 50% ही एक्टिवेट होता है, सबसे ज्यादा माना गया है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ तो आपके ऑरा में अप्रोक्सीमेटली अंडर टू 20% आपके पास शिवाई की ब्लेसिंग्स। वाओ, ठीक है, वैसा रेडी है। प्रेजेंट को एक बार मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि प्रेजेंट आपके अकॉर्डिंग कितना है, 100 में से कितना आप देना चाहेंगे, कितना परसेंटेज आपसे कनेक्ट? 95 प्लस। हाँ, मैं डिक्टेशन में हूँ सर। चलिए हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप रेडी हैं फ्यूचर के लिए सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इस चीज को बनाने के लिए, अभी जिस मनी को बनाने के लिए आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, वो फ्यूचर में प्लानिंग आपकी और भी ज्यादा बेटर लेवल पर जाएगी। एक ग्रोथ आएगी आपके इन फ्यूचर की, आप एक ग्रोथ लेवल पर जाओगे। अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए कि आफ्टर 8 मंथ बाद आपको कोई ना कोई ऐसा ऑफर मिलने वाला है, ऐसी कोई ना कोई चीज मिलने वाली है। जैसे होता है ना, हम कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जो हम ग्रैब तो करते हैं, सम टाइम कुछ ऑफर्स को, बहुत अच्छे ऑफर्स को हम रिलीज भी कर देते हैं, नहीं ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। तो आप 8 मंथ बाद जो भी ऑफर आपके पास आ रहा है, एक बार उसको कंसंट्रेटली सोचिएगा, समझिएगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है ये आपको बहुत अच्छा अबंडेंस देगा, ठीक है। ये अगर मैं ऐसे कहूँ कि प्रेजेंट मोमेंट की बहुत सारी चीजें जो है वो आप जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक अगर आप स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने आप को थोड़ा सा क्रिस्टलाइन करने की कोशिश करते हैं, लाइक सम टाइम क्या होता है ना, चूंकि ये कार्ड फ्यूचर को लेकर आया है, ठीक है, तो सम टाइम आप पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन सम टाइम आपके माइंड में कुछ कुछ चीजें को लेकर के नेगेटिव थॉट भी आते हैं जी। बहुत, मतलब कुछ चीजों को लेकर नेगेटिव थॉट भी आपके पास आते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स को अगर आपने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बाहर निकाल दिया तो ये जो क्रिस्टलाइन ऑरा आप क्रिएट करोगे ये आपको बहुत अबंडेंस और ग्रोथ देगा, और किसी न किसी तरह की फेमिनिन सपोर्ट को भी आपको दर्शा रहा है, ठीक है। किसी फैमिली कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि पार्टनर हो, किसी तरह का फेमिनिन एनर्जी का सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है जो आपको बहुत अच्छे लेवल पर देगा, जो आपको ये क्रिस्टलाइन सपोर्ट देने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये जो ग्रोथ दिख रही है ना, पेड़ पौधे या ग्रीनरी दिख रही है, जो ग्रोथ है ये इस क्रिस्टलाइन थॉट प्रोसेस के कारण, ऑरा क्रिएट करने की वजह से, जो आप ये थॉट्स निकाल पाओगे नेगेटिव, उसकी वजह से क्रिएट होगा। और आप देखो कि एक क्वीन है ये, ठीक है, और जिसके सर पे ताज है, जिसपे क्रिस्टल है, तो आप जिस भी एरिया में जाना चाह रहे हैं, जो भी आपने प्लान किया है, जिसको भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको डेफिनेटली आप इस लेवल पर क्रिएट कर पाएंगे, जिसका इंतजार आप काफी लंबे समय से कर भी रहे हैं। आप क्या वेट कर रहे हैं? एक इवेंट का कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो वो इवेंट को अगर लेके जाते हैं, मतलब वो इवेंट है या जो भी थॉट प्रोसेस है, समटाइम हम बहुत सारे थॉट्स बनाते हैं और उसको भूल भी जाते हैं, लेट गो कर देते हैं। क्या होता है कि हमारा माइंड का न्यूरल नेटवर्क उस मैसेज को रिसीव कर चुका है, ठीक है, और जो आपका सामने आपके जो एनर्जी चल रही हैं, जो आपको गो थ्रू करती हैं बूम ब्रेन थ्योरी के द्वारा, तो वो थॉट प्रोसेस जब टकराता है एनर्जी सेंटर्स में, तो वो वापस आपको क्रिएट करके देता है। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कोई ऐसा थॉट है जो आपने लेट गो ऑलरेडी कर दिया, वो आपके माइंड में नहीं है, आपने लेट गो कर दिया, ठीक है। हाँ, समझ गया मैं किसकी बात कर रहे हो। तो वो चीज आपकी लाइफ में वापस आ रही है और अच्छा अबंडेंस देके जाएगी। करंट माइंड में आपके नहीं है, वो ऑलरेडी आप लेट गो कर चुके हैं वैसे। तो ये है आपका फ्यूचर, और मैं
प्योरली ब्लेस्ड करूंगी कि जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, लेट गो कर चुके हैं, और अगर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्रिस्टलाइन अबंडेंस और सक्सेस आपको दे। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है एनी रिगार्डिंग टू यू तो डेफिनेटली आप हेल्थ को लेकर। अभी तो आप हेल्थ में जगलिंग कर रहे हैं, कभी आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं। क्या आपको कोई चैलेंज मतलब आपके जो चैलेंजेस हैं वो क्या स्टमक से रिलेटेड है? भी प्रेजेंट मोमेंट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आपको कोई चैलेंज स्टमक में है? नहीं, मैं ओवरऑल हेल्थ को लेके ही समझना चाहता हूँ। चैलेंज है। अभी आप ना थोड़ी सी जगलिंग कर रहे हैं, सम टाइम आप बहुत एक्टिव फील करते हैं, सम टाइम आपको बहुत लेथार्जिक फील होता है, ठीक है? राइट। आपको क्या पैरों में पेन रहता है? मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे ना तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। ओके, हमेशा नहीं, कभी कभी क्या आपको जब लेथार्जिक फील होता है उस समय क्या आपको जैसे ऐसे लगता है कि मैं बहुत लंबा दौड़ के आया हूँ या बहुत ज्यादा करी है, ऐसा नहीं फीलिंग होती? ऐसा नहीं। हाँ। क्या आपको कभी यहाँ पे कोई बहुत भारीपन लगता है इस चेस्ट एरिया पर? सिर्फ सेंटर बीच में बहुत हैवीनेस फीलिंग आती है, जैसे बहुत भारी है, समटाइम गैस्ट्रिक जैसा फील आना। गैस्ट्रिक जैसा होता है, बट कभी ये मतलब ऐसे और कोई वरी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, ये जो गैस्ट्रिक जैसा फीलिंग आता है ना, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। ये जो फीलिंग आती है ना जैसे गैस्ट्रिक जैसा, या सम टाइम कभी बहुत हम एक्टिव हैं एकदम से लेथार्जिक हो गए, ठीक है, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है। एक बार मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे सर? 12 अगस्त 1984। 12 अगस्त 3 नंबर है, गुरु तत्व नंबर है, ठीक है। आपका ऑरा ऐसा है कि अगर आप किसी भी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो नेगेटिव है आपके लिए या अपनी पर्सनल चीजों में, अपने पर्सनल थॉट्स में लेकर, तो आप उसकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब होता है ना, ऐसा हर किसी का ऑरा नहीं होता है, पर कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो जल्दी इस तरह की एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आया कार्ड, इस वजह से मैंने ये बोला आपसे कि आप लोगों की एनर्जी को रिसीव करते हैं। आप सम टाइम बहुत अच्छा सोच रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन से मिलकर आएंगे, वो पर्सन अगर नेगेटिव है तो या तो आपको लेथार्जिक फील होना शुरू हो जाता है या फिर आपके मन में थॉट्स बहुत नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब प्लानिंग या कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हैं या कोई चीज अपने बिजनेस को लेके कर रहे हैं तो आपके मन में गलत थॉट्स आने लगते हैं। ये मीनिंग होता है दूसरे पर्सन की एनर्जी को रिसीव करने का। Got it. ठीक है, तो वो चीज है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर अगर आप थोड़ा सा भी अपने पे काम करते हैं, क्योंकि ये कार्ड पहले भी आ चुका है, ये वाला कार्ड जी देख रहा हूँ, ये वाला कार्ड पहले भी आ चुका है। तो ये सीधा सा इसका मीनिंग ये है कि अगर आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करते हैं, आप किसी तरह का कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, अगर वो लाइक सिर्फ सांसों के साथ भी हो सकता है, नॉर्मली प्रार्थना में भी हो सकता है, या मेडिटेट करते हैं, तो ये जो हैवीनेस है या ये जो एनर्जी का आपको ऑब्जर्वेशन होता है ये होना बंद हो जाएगा। एंड आफ्टर 4 मंथ यू फील दैट कि आपका हेल्थ इश्यूज नॉर्मल है, हेल्थ इश्यूज नहीं है। आपको थोड़ा सा 2-3 महीने काम करने की जरूरत है। अप्रोक्सीमेटली जुलाई आपके लिए अच्छा जाना चाहिए। थैंक यू, समझ गया। हाँ, तो वो जो थोड़ी चीजें हो रही है वो थॉट प्रोसेस और इमोशंस के कारण, बहुत सारा इमोशंस आपने अपने अंदर रखा हुआ है, रिलीज नहीं किया ऐसा। तो वो जब किसी बीमारी का कारण इमोशन होते हैं, आपका खाने पीने उठने बैठने का तरीका तो बहुत बाद में आता है, लेकिन उसके बहुत पहले आपका फिजिकल बॉडी ट्रिगर हो चुका होता है आपके इमोशंस के कारण वैसे। तो ये थी आपकी फ्यूचर की रीडिंग। अभी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है कि फ्यूचर की जो भी आपने क्रिएट कर रखी है, जो भी प्लानिंग की हुई है बिजनेस फाइनेंस को आगे बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप या हेल्थ को लेकर के जो भी चीजों को लेकर थॉट प्रोसेस है वो बेहतर आपकी तरफ जाए, यूनिवर्स से ये प्रार्थना है। आप इस पूरी ओवरऑल रीडिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बार आपका व्यू जरूर जानना चाहूंगी जी। फ्यूचर तो ऑब्वियसली
आपने बताया है तो वो कुछ महीनों में उसका पता चल जाएगा। पर पास्ट के बारे में जो आपने बताया काफी चीजें करेक्ट थी, और जो मेरी फीलिंग्स हैं उसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफी करेक्ट चीजें बताई हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक दिस रीडिंग ऑन पास्ट तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि इट वाज 90 to 95 आउट ऑफ 100। बट फ्यूचर तो आएगा तो देखेंगे, बट डायरेक्शन जो आपने फ्यूचर की बताई है उसी डायरेक्शन पे मैं इस टाइम पे चल रहा हूँ। तो जो फ्यूचर के अचीवमेंट्स होंगे, अगर आज डायरेक्शन वही है तो चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि आप फ्यूचर में वो अचीवमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस रीडिंग। एंड आई रिकमेंड एवरीवन कि आप एक बार सताक्षी जी से जरूर मिलें और उनसे अपनी रीडिंग करवाएं। क्या होता है कि सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जो वो बता रही है, जिस तरीके से वो बता रही है वो भी एक बहुत सहज अच्छा तरीका है, आपके साथ कनेक्ट होंगी और आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करेंगे। सो मैं सबसे एक बार जितने व्यूअर्स हैं उनसे दरखास्त करूंगा कि एक बार जरूर सताक्षी जी से मिलें, बात करें और उनसे अपनी टैरो रीडिंग जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय सर, थैंक यू सो मच। एंड आपको आपका प्रीसियस टाइम देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि आप काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, वो प्रीसियस टाइम देने के लिए मेरे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया एंड ग्रेटिट्यूड आपको। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ संजय सर, जिनका हमने अभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर निकाला। अगर आप भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।